नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आइए देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 60 बड़ी खबरें सुपरफास्ट 60 में। अजय विश्नोई ने मेनका गांधी को बताया घटिया महिला। बीते दिनों वेटनरी डॉक्टर से बात का जिक्र करते हुए किया ट्वीट। मेनका गांधी ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को बताया था घटिया। एमपी में बीजेपी चुनावों से 2.5 साल पहले ही मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। कल SC/ST नेताओं के साथ बैठक के बाद आज बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया 15,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कभी बजरंग दल के अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने वाले जयभान सिंह पवैया ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर में सभी विपक्षी नेता क्वारंटीन हो गए थे, तब शिवराज सरकार और बीजेपी संगठन जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रही थी। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। रंजना बघेल ने कमलनाथ सरकार पर आदिवासी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार के वक्त में चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया था। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय में ट्राइबल इलाके में छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, यहां तक कि पोर्टल पर दर्ज किए गए कई नाम थे। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के वक्त में छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश के शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिशों में है। प्रदेश सरकार अब SC/ST वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने जा रही है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। भूपेश सरकार के नए शिक्षण सत्र में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था किए जाने का भी प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। सीएम बघेल ने कल से योजनाओं के तेज क्रियान्वयन को लेकर समीक्षाओं का दौर शुरू कर दिया है। अगले 2 हफ्तों तक सीएम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेज अमल के लिए नई रणनीति तय करेंगे। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, स्वराज्य गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना समेत सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा करेंगे। बैठकों में विभागीय मंत्रियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत हर जिला मुख्यालयों के पास प्रदर्शन वन बनाए जाने का ऐलान किया। सभी जिलों के कम से कम 10 एकड़ इलाके में प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे। इन वनों में इमारती और अन्य प्रजाति के वृक्षों के साथ ही साथ औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रदर्शन वनों में सीएम वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों और फायदों की जानकारी भी मिलेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,698 नए मामले। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। एमपी में 7 और देश में 48 नए मामले। मध्य प्रदेश सरकार 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने की पूरी कोशिशों में है। जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। जबलपुर जिले के बरेला नगर पंचायत में 10,299 लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं और इन सभी को टीका लगाया जा चुका है। मुरैना में पुलिस चौकी से बंदूक और कारतूस चोरी होने के मामले में 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया गया। 2 दिन पहले मुरैना के मिरखान पुलिस चौकी में चोरी हो गई थी और चोर 2 बंदूकें और करीब 150 कारतूस लेकर फरार हो गए थे। मामले में मिरखान चौकी में तैनात दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली थाने के टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन लोगों पर अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देने, काम में लापरवाही के आरोप लगे। कांकेर जिले के 66 गांवों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। इन गांवों में बारिश के दिनों में आफत आ जाती है। कई गांव तो टापू में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे 36 गांव जो कि टापू में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा। बारिश और बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए नगर सेना के 30 प्रशिक्षित गोताखोरों की मॉक ड्रिल दुधावा जलाशय में की जा रही है। पिछले 3 सालों में इन गोताखोरों ने बाढ़ में फंसे 22 लोगों की जान बचाई है।
खरगोन में अवैध तरीके से खाद बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से खाद बेचने पर 2 सोसाइटी प्रबंधक और इंदौर की कंपनी पर केस दर्ज किया गया। आदिम जाति सेवा समिति टेमला के प्रबंधक शंकरलाल मंडलोई और रजूर के प्रबंधक नरेंद्र सोलंकी पर फर्टिलाइजर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों को फिलहाल सस्पेंड किया गया। इंदौर के पर्ल गैलेक्सी और श्रीजी वैली के रहवासी सड़क, पानी और बिजली की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लोगों ने विकास कार्यों की अनदेखी होने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगे नहीं मानने पर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्वालियर में संपत्ति के विवाद में एक महिला और उसकी 19 साल की बेटी से मारपीट की घटना सामने आई। महिला का आरोप है कि संपत्ति के विवाद में उसके जेठ और उनके बेटों ने मां बेटी के साथ मारपीट। ग्वालियर में संपत्ति विवाद में हुई मारपीट का एक वीडियो आया सामने। वही महिला ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराने के लिए 2 घंटे तक परेशान करने का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा के कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले स्वीपर को मौखिक आदेश के बाद निकाल दिया गया। साथ ही साथ 4 महीने का मानदेय भी नहीं मिला। इसके बाद स्वीपर्स के पास रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर एसआर बंजारे का कहना है कि खंड चिकित्सा अधिकारी से भूल हुई है। नियुक्ति किए गए स्वीपर्स को नहीं बताया गया कि उनकी नियुक्ति सिर्फ 12 महीने के लिए हुई है। उनके लिए आने वाला मानदेय अब बंद हो गया है। कोरबा जिला अस्पताल में नए भवन के उद्घाटन के 5 महीने बाद भी आईसीयू और बर्न यूनिट शुरू नहीं हो पाई। आईसीयू जल्द शुरू करने के दावे किए जा रहे हैं। नवनियुक्त कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन के अनुसार मैन पावर की कमी की वजह से बर्न यूनिट शुरू होने में देरी होगी। खरगोन में नहर में मिला हाथ पैर बंधे युवक युवती का शव। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जताई प्रेम प्रसंग की आशंका। इंदौर के बताए जा रहे हैं मृतक युवक युवती कल रात संदिग्ध बाइक देखकर लोगों ने की थी पुलिस को खबर। राजगढ़ में पुलिस ने एक शख्स को अपने ही 6 साल के बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंदौर के महू में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरोह के पास से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कीमत की 44 गाड़ियां बरामद की है। गिरोह के सदस्य वाहन मालिक के फर्जी हस्ताक्षर कर जाली दस्तावेज तैयार करते हुए गाड़ी गिरवी रखकर फरार हो जाते थे। एसपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि इंदौर समेत महू के अलग अलग थाना क्षेत्रों से शिकायतें मिली थी कि आरोपी देवेंद्र ठाकुर ने कई 4 पहिया वाहन 22 से 30 हजार रुपए में किराए में लिया था। चारों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई शहरों में किराए पर लेकर वारदात करने की बात कबूली है। ग्वालियर में आरोन थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 19 वाहन जब्त किया। आरोपियों ने 50 से अधिक 2 पहिया वाहन चोरी की बात कबूली है। आरोपी शहर से बाइक चोरी कर गाँव में बेचते थे। खंडवा में शुक्रवार को पशुपालन डेयरी, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने दुग्ध प्लांट का लोकार्पण किया। लगभग 4.5 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट से 40,000 लीटर दुग्ध की पैकिंग होगी। दुग्ध प्लांट के जरिए एमपी और महाराष्ट्र के लगभग 8 से 10 शहरों को दूध की सप्लाई की प्लानिंग है। इस मौके पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि इस प्लांट के जरिए 26 तरह के डेयरी उत्पादन किए जा सकेंगे, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। उज्जैन के रॉयल रतन कॉलोनी में सीबीआई की टीम गबन के आरोपी डाक सहायक अधिकारी रशीद खान के घर पर रेड मारने पहुंची। पोस्ट ऑफिस में डाक सहायक रशीद खान पर 30,43,000 रुपए के गबन का आरोप है। मामले में रशीद की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिता की मौत के बाद रशीद को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कई साल नौकरी करने के बाद उसने लोगों का विश्वास जीत लिया। आरोप है कि रशीद ने लोगों से मिले पैसे आरडी अकाउंट में जमा ही नहीं किए। जब अकाउंट क्लोज हुए तो लोगों को उनकी जमा की गई रकम भी नहीं मिली। नीमच के मनासा में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट और लूट के मामले में कांग्रेसियों ने मनासा थाने का घेराव किया। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पर्यावरण संरक्षण और वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए मंदसौर से नीमच तक 55 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। मंत्री हरदीप सिंह डंग के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल रैली में एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। साइकिल यात्रा के दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि ऑक्सीजन का महत्व सबको समझना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए।
बिलासपुर में मवेशियों की तस्करी के मामले में पुलिस आरक्षक समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। करीब 20 मवेशियों को गाड़ी में भरकर जबलपुर लाया जा रहा था। इस दौरान दम घुटने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। टीकमगढ़ में तालाब की मेड़ खोलने के मामले में पुलिस ने आरोपी मारूफ खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। 3 दिन पहले आरोपी ने तालाब की मेड़ खोल दी थी, जिसकी वजह से निचली बस्ती के करीब 50 घरों में पानी घुस गया था। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने स्थित फुटकर दुकानों को अचानक दुकानें खाली करने का आदेश दे दिया गया। निगम कर्मचारी ने दुकानदारों से कहा कि एक बड़े अधिकारी ने दुकानें खाली करने का आदेश भेजा है। दुकानें खाली करने के आदेश के बाद से दुकानदारों में गुस्सा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के दूरस्थ इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को वक्त पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के इरादे से मोटर बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से योजना ठप होती हुई नजर आती है। पूरे मामले पर मोटर बाइक एम्बुलेंस संचालित करने वाली साथी संस्था के प्रभारी का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से भुगतान न होने के कारण सेवा बंद की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई भी न तो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न ही इस मामले में कोई सफाई दे रहा है। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना की राशि खाते में न आने से नाराज युवक ने कारी नगर पंचायत सीएमओ की पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। टीकमगढ़ पुलिस ने सीएमओ राजेंद्र खरे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम सौरभ पंडित बताया जाता है। रतलाम में सेल्फी लेने के लिए एक नाबालिग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया। इस दौरान वो ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। युवक को जिला अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। रतलाम में हादसे का शिकार युवक राजीव नगर का रहने वाला है। 3 दोस्तों के साथ वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था। ट्रैक पर खड़े इंजन पर सेल्फी लेने के दौरान उसका ध्यान हाई टेंशन लाइन पर नहीं गया। पटना में भारी बारिश से बुरा हाल। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर पानी में डूबा। मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में भरा पानी। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश से ढही कच्ची दीवार, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बीजेपी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक जारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर चर्चा संभव। सरकारी योजनाओं को लागू करने पर भी उनकी बात। जनसंख्या नियंत्रण पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान के बेतुके बोल। बच्चे कुदरत की देन, रुकावट डालने का हक किसी को नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव गिरफ्तार। दिल्ली के करीब फरीदाबाद पहुंचा डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। देश के डेल्टा प्लस के मामलों की संख्या हुई 48। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 7 से 10 दिनों में पता चलेगा डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी असरदार। बंगाल में नकली वैक्सीनेशन के मामले में कोलकाता पुलिस ने बनाई एसआईटी। कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी दिबांचन देव के घर छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में एमिकैसिन इंजेक्शन की शीशियां, कोविशील्ड के फर्जी लेवल बरामद। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले की जांच पे एसआईटी को सौंपी गई। मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज, 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जांच में कई लोगों को वैक्सीन के नाम पर डिस्टिल्ड वाटर दिए जाने की बात सामने आई। पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ी। अब 30 सितंबर तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार। टैक्स पेयर्स को एक और राहत। टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त का अनुमान। इंश्योरेंस ब्रोकरेज सेगमेंट में उतरी पॉलिसीबाजार.com। 15 रिटेल स्टोर के साथ की शुरुआत। भारतीय बैंक्स की उधारी पिछले 59 सालों में सबसे कम। लोन में 5.6% की हो रही बढ़त।